मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले निखिल और काव्या की शादी को 6 साल हो चुके थे। मोहल्ले में लोग उन्हें परफेक्ट कपल कहते थे। त्योहारों पर दोनों साथ दिखते, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें और हर साल शादी की सालगिरह पर लंबी लंबी पोस्ट। लेकिन हर घर की तरह उनके घर में भी कुछ अनकहे खालीपन थे। निखिल एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। दिन भर की फाइलें, नंबर और तनाव उसे थका देते। घर लौटते लौटते उसका चेहरा बोझिल हो जाता। काव्या को लगता निखिल बदल गया है। पहले जैसा उत्साह नहीं, पहले जैसी ऊर्जा नहीं। कई बार उसने बात छेड़ी, पर निखिल हंसकर टाल देता। काम बहुत है बस। सब ठीक है, सब ठीक है। यही वो वाक्य था जो धीरे धीरे उनके बीच दीवार बनता गया। एक दिन काव्या की सहेली ने मजाक में कहा, आजकल तो ऐसे सप्लीमेंट आते हैं कि थका हुआ आदमी भी शेर बन जाए। सब हंस पड़े, लेकिन काव्या के मन में बात अटक गई। उस रात उसने इंटरनेट खोला। चमकदार विज्ञापन, बड़े बड़े दावे, नकली रिव्यू। पूरी रात ऊर्जा, तुरंत असर, कोई साइड इफेक्ट नहीं। काव्या को लगा शायद यही समाधान है। बिना डॉक्टर से सलाह लिए उसने कुछ कैप्सूल मंगवा लिए। उसका इरादा बुरा नहीं था। वह सिर्फ अपना रिश्ता पहले जैसा चाहती थी। लेकिन कई बार गलत रास्ते अच्छे इरादों से ही शुरू होते हैं। शनिवार की रात काव्या ने खास खाना बनाया। घर में खुशबू थी, मोमबत्ती जलाई गई, हल्की संगीत। निखिल मुस्कुराया, आज क्या खास है? बस तुम्हारे लिए। दूध के गिलास में काव्या ने 2-3 कैप्सूल मिला दिए। निखिल ने पूछा, ये क्या है? विटामिन है, थकान के लिए। भरोसे में दी गई चीज पर शक नहीं किया जाता। निखिल ने गिलास खाली कर दिया। करीब आधे घंटे बाद उसका चेहरा बदलने लगा। दिल की धड़कन तेज, सांस भारी, पसीना। काव्या, सीने में दर्द हो रहा है। पहले काव्या ने सोचा असर है। फिर जब निखिल जमीन पर गिर पड़ा, उसे समझ आया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। ऐसी हालत में हर सेकंड कीमती होता है। लेकिन काव्या डर गई। अगर लोगों को पता चला कि मैंने दिया था तो? डर ने समझदारी को हरा दिया। उसने तुरंत एम्बुलेंस नहीं बुलाई। पहले अपने पुराने दोस्त समीर को फोन किया। जल्दी आओ। समीर आया। हालात देखकर चिल्लाया, तुमने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? जब तक अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, बहुत देर हो चुकी है। मौत को पहले हार्ट अटैक माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में अत्यधिक उत्तेजक तत्व पाए गए। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सबसे बड़ा सवाल, मदद तुरंत क्यों नहीं ली गई? कॉल रिकॉर्ड निकाले गए। पहला कॉल एम्बुलेंस को नहीं, समीर को गया था। अब मामला साधारण मौत नहीं रहा। धारा लगाई गई, लापरवाही से मृत्यु। काव्या गिरफ्तार हुई। मामला जिला अदालत पहुंचा। अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन, ने कहा, बिना सलाह दवा देना और समय पर मदद न बुलाना सीधी लापरवाही है। बचाव पक्ष, डिफेंस, बोला, इरादा हत्या का नहीं था। ये एक दुखद गलती है। कोर्ट में भीड़ उमड़ने लगी। मीडिया ने इसे एक रात की त्रासदी नाम दिया। सुनवाई के दौरान एक नई बात सामने आई। समीर ने बयान दिया, काव्या ने मुझे पहले भी कई बार कहा था कि निखिल बदल गया है, लेकिन उसने कभी नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। फिर बचाव पक्ष के वकील ने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की। निखिल को पहले से हल्की हृदय संबंधी समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा था। रिपोर्ट में लिखा था कि ऐसे उत्तेजक तत्व किसी भी कमजोर हृदय वाले व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अब सवाल बदल गया, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी, या निखिल ने अपनी बीमारी छुपाई थी? कोर्ट में सन्नाटा। निखिल के ऑफिस के सहकर्मी ने गवाही दी। वो पिछले महीने डॉक्टर के पास गया था, लेकिन घर पर किसी को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि काव्या परेशान हो। उसे लगा, ये मामूली बात है। अब तस्वीर और जटिल हो गई। काव्या रोते हुए बोली, अगर मुझे उसकी बीमारी पता होती, मैं कभी कुछ नहीं देती। जज ने कहा, इरादा हत्या का नहीं दिखता,
लेकिन समय पर चिकित्सा सहायता न लेना गंभीर लापरवाही है। दोनों पक्षों की दलीलें चलीं। अंत में फैसला आया। काव्या को जानबूझकर हत्या का दोषी नहीं माना गया, लेकिन आपराधिक लापरवाही का दोषी ठहराया गया। उसे सजा मिली, लेकिन कम अवधि की। जेल की सलाखों से बड़ी सजा थी। पछतावा। निखिल की तस्वीर अब घर की दीवार पर थी। काव्या जब रिहा हुई, घर सूना था। समीर भी दूर हो चुका था। समाज ने माफ नहीं किया, लेकिन उसने एक काम शुरू किया। महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान। वह स्कूलों, सभाओं में जाकर कहती, बिना डॉक्टर की सलाह कुछ मत दो। रिश्ते दवाइयों से नहीं, बातचीत से ठीक होते हैं। और आपात स्थिति में 1 सेकंड भी मत खो। अंतिम संदेश। एक गलती ने एक जान ले ली। एक डर ने मदद देर से बुलवाई। एक छुपी बीमारी ने स्थिति और बिगाड़ी। सच्चाई ये है, सेहत पर प्रयोग मत करो। विज्ञापनों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। रिश्तों में संवाद छुपाओ मत। और आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता ली। अदालत की सीढ़ियों पर खड़ी काव्या ने आसमान की ओर देखा। शायद पहली बार उसे समझ आया, रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत जोश नहीं, विश्वास और सच होता है।